progress. ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप से होलसेल व्यापार करना सीखो। होलसेल व्यापार है मन मना भव। अल्फ को याद करना और कराना, बाकी सब है रिटेल। तो बिजनेस वाला ज्यादा अच्छे से जानता है रिटेल क्या होता है, होलसेल क्या होता है। मे बी रिटेल का मतलब कि होलसेल मतलब सब कुछ मिल जाता है, बड़ा अमाउंट में मिल जाता है, और रिटेल में भी कुछ छोटा मिलता है, कुछ होता है। तो प्रश्न है, बाप अपने घर में किन बच्चों को वेलकम करेंगे? आपका घर कौन सा है? परम धाम। किसका वेलकम करेंगे बाबा? किसको एकदम प्यार से वहां पे ले आएंगे? जो बच्चे अच्छी रीति बाप की मत पर चलते हैं और कोई को भी याद नहीं करते हैं, कुछ भी उनको याद नहीं आता है, बस बाबा 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 ही याद आता है। उठते बाबा, सोते बाबा, खाते बाबा, पीते बाबा, कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरेंस। उसके बीच में जरा भी आ रहा है मतलब अभी भी हमारी वो अवस्था नहीं आई है जिसमें हमारा वेलकम हो। कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरेंस, सिर्फ बाबा याद आए, कुछ भी याद नहीं आए। देह सहित देह के सभी संबंधों से बुद्धि योग तोड़ एक याद में रहते हैं। तो देह के कोई संबंध ही याद नहीं आए, पूरे दिन भी बीत जाए, किसी का कॉल नहीं आए, किसी से मुलाकात नहीं हो, फिर भी वो याद नहीं आए। ऐसी अवस्था जमानी है। यही पुरुषार्थ करना है ताकि हम वेलकम हो जाएं। बाबा प्यार से हमको इस शरीर से एकदम मक्खन से बाल की तरह निकाल के लेते चले जाएं। उनकी दुल्हन बनकर, पार्वती बनकर चले जाएं, उनका बच्चा बनकर चले जाएं, एकदम गोद में बैठ के, पलकों पे बैठ करके। क्योंकि अब क्या फायदा, अब तो दिसंबर के बाद तो वही स्थिति आनी है। और आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, तो उसमें तो ये भी है ना कि 5 साल भी नहीं है, उससे ज्यादा तो पूछना भी अलाउड नहीं। बाबा टाइम कॉन्शियस नहीं कहने कहते, स्थिति कॉन्शियस बनो, अपनी स्थिति वैसी बनाओ। एवर रेडी रहो, हर एक क्षण तुम्हारी वैसी स्थिति हो कि अब भी अगर अंत हो तो, 5 साल के अंदर कभी भी हो सकता है, 1 सेकेंड के बाद, अभी जस्ट बैठे बैठे तो अंतमति सुगति हो जाएगी। अगर स्वर्ग बाबा याद है तो बाबा के साथ वेलकम हो जाएंगे। बाबा नहीं याद है, पाप नहीं कटे हैं, तो फिर धर्मराज के यहाँ जाना होगा या गर्भ जेल में जाना होगा। यही दो तरीका है। तो सबको अब बुद्धि से भूलना है, क्योंकि अब सबको जाना है। क्या फायदा, किसका हालचाल पूछने का क्या फायदा? क्या कर लेंगे हम? हाँ, सकाश देंगे, दुआ देंगे तो कुछ फायदा भी हो जाएगा, तो सेवा भी हो जाएगी और उनका भी फायदा हो जाए। लेकिन पूछने से, बात करने से क्या होने वाला है? तो किसी को भी याद नहीं करना। ऐसे बच्चों को बाप अपने घर में रिसीव करेंगे, रिसीव करेंगे बाबा। बाप अभी बच्चों को गुलगुल बनाते हैं, फिर फूल बच्चों की अपने घर में वेलकम करते हैं। जब हम फूल बन जाएंगे ना, कोई कंप्लेंट नहीं, कोई भी खिचपिच खिचपिच कहीं से कोई लगाने, हलवा जिससे कढ़ाई छोड़ देता है, ऐसे हमने सारा किनारा छोड़ दिया और बस एक बाप की याद में स्थित हो गए। तब बाबा वेलकम करें, उससे पहले अंत हो गया तो सजा। तो नेक्स्ट सेकेंड, 1 घंटे एवर रेडी रहना। बुद्धि में सिर्फ सतयुग और परम धाम, यही दो दृश्य आए और कुछ भी नहीं आए। इसके लिए लगातार अपने माइंड को बिजी और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। आफ्टरनून में 1 to 2 जरूर जुड़े, बहुत फायदा होगा, बहुत बहुत फायदा हो गया होगा। 5 दिन किया है वो एक्सरसाइज, 5 दिन या अभी 7 दिन हुआ होगा, बहुत फायदा है। तो प्लीज उस समय जुड़े। अब सोने का क्या फायदा, या बाद में सोले, आगे सोले, पीछे सोले, लेकिन 1 to 2 जुड़े। ओम शांति। बच्चों को अपने बाप और शांति धाम, सुख धाम की याद में बैठना है। और सेंटर, सेंटर का वाइब्रेशन चेंज करता है, शक्ति भरता है, संगठन की शक्ति भरती है। वहां जरूर जाना है। और जिसका एकदम वॉकेबल डिस्टेंस है तो वो तो बहुत ही अच्छे से जा सकता है, डेली शाम में जा सकता है। सुबह में कोई जाए, शाम में कोई जाए, बारी बारी करके, तो उनसे पूछ लेंगे तो। अब छोड़ना नहीं हर चीज की, का धर्मराज सजा देगा। जो सेंटर नहीं गया, मुरली नहीं सुना, या फिर राजयोग का अभ्यास नहीं किया, सेवा नहीं की, हर चीज का हिसाब धर्मराज लेगा। अगर ये सब नहीं किया है
तो फिर धर्मराज के पास इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो बच्चों को अपने बाप और शांति धाम सुख धाम की याद में बैठना है। आत्मा को बाप को ही याद करना है, इस दुख धाम को भूल जाना है। बाबा ऑप्शन नहीं दे रहा है कि भूलो तो अच्छा, ऐसे नहीं कह रहा है। इस दुख धाम को भूल जाना है, और बाप और बच्चों का यह मीठा संबंध, इतना मीठा संबंध और कोई बाप का होता ही नहीं। संबंध एक बाप, एक होता है बाप से, फिर टीचर और गुरु से होता है। अभी यहाँ तीनों ही एक है। यह भी बुद्धि में याद रहे, खुशी की बात है ना। मेरा बाप भी वही, टीचर भी वही, सतगुरु भी वही, एक ही बाप मिला हुआ है, जो बहुत सहज रास्ता बताते हैं। कितना सहज है। कोई एक पैर पे खड़ा नहीं होना है, कोई बहुत सारा पैसा लेकर दान दक्षिणा नहीं करना है, ना कोई कहीं और भटकने नहीं जाना है ना। सामने सब कुछ है, सब कुछ बाबा दे दिया है। और घर घर तो गली गली सेंटर खुलने वाला है अब तो उसके बाद हम सेंटर पे अपना तन मन धन जाएंगे लगाने। एक टाइम आ जाएगा बहुत जल्दी, तुम टू लेट हो जाएगा, कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। चाहे हम कितना भी दे, कोई अपना घर दे दे कि ले लो भाई, कोई अपना पैसा दे दे, कोई अपना सेवा करने के लिए तैयार हो, कोई वहां, कुछ भी नहीं काम आएगा। टू लेट, कुछ भी स्वीकार नहीं होगा। तो बाप को, शांति धाम और सुख धाम को याद करो, और अभी सब सफल कर लो, अब फिर नहीं मिलेगा। इस दुख धाम को भूल जाओ। घूमो फिरो, लेकिन बुद्धि में यही याद रहे। तो वो उस वक्त की बात है कि घूमो फिरो, है ना। या फिर घर में हम लोग को घूमना फिरना पड़ता है ना काम के लिए, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी इधर कभी उधर, लेकिन बुद्धि में क्या रहे, बाबा की याद। यहाँ तो कोई घुरख धंधा आदि नहीं है। हम्म? घर में बैठे हैं, बाप सिर्फ 3 अक्षर याद करने को कहते हैं, वास्तव में है एक अक्षर, बाप को याद करो। तो बाबा ने कितना सुंदर जीवन दे दिया। जॉब भी कर रहे तो घर में, ना काम भी कर रहे तो घर में, तो हमको घर में आराम की जिंदगी दे दी कि बैठो घर में और क्या करो, बाप को याद करो और कुछ नहीं सोचो। बाप बाकी सब पालन कर देगा, दाल रोटी दे देगा, उससे ज्यादा क्या चाहिए। तो इसीलिए बाबा कह रहे एक बाप को याद करो। बाप को याद करने से सुख धाम और शांति धाम दोनों ओर से याद आ जाते हैं। अब चाहिए चाहिए नहीं होना चाहिए, अब क्या लेकर करेंगे, सब यही रहने वाला है, कैसे भी गुजारा कर लेना है। तो याद करने से खुशी का पारा चढ़ेगा। तुम बच्चों की खुशी तो नामी ग्रामी है। बच्चों की बुद्धि में बाबा हमको घर में फिर वेलकम करेंगे, रिसीव करेंगे, परंतु उनको जो अच्छी रीति बाप की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे। कितना क्लियर बाबा बता रहे हैं। उसी को बाबा वेलकम करेगा जो अच्छी रीति बाबा की मत पर चलेंगे और कोई को याद नहीं करेंगे। देह सहित देह के सर्व संबंधों से बुद्धि युक्त और माम एकम याद करना है। मुझ एक को याद करो, माम एकम। भक्ति मार्ग में तो तुमने बहुत सेवा की है, परंतु जाने का रास्ता मिलता ही नहीं। भक्ति मार्ग में जाने का रास्ता है ही नहीं। अभी बाप कितना सहज रास्ता बताते हैं, सिर्फ ये याद करो। बाप बाप भी है, शिक्षक भी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं जो और कोई समझा ना सके। बाप कहते हैं अब घर चलना है, फिर पहले पहले सतयुग में आएंगे। इस छीछी दुनिया से अब जाना है। भल यहाँ बैठे हैं, परंतु यहाँ से अब गए कि गए। बाप भी खुश होते हैं। तुम बच्चों ने बाप को इनवाइट किया है बहुत समय से, अब फिर बाप को रिसीव किया है। बाप कहते हैं मैं तुमको गुलगुल बनाकर फिर शांति धाम में रिसीव करूंगा, फिर तुम नंबर बार चले जाएंगे। कितना सहज है ऐसे बाप को भूलना नहीं। बात तो बहुत मीठी है और सीधी है। एक बात, अल्फ को याद करो। भल डिटेल में समझाते हैं, फिर पिछाड़ी में कहते हैं अल्फ को याद करो, दूसरा ना कोई। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो एक माशूक के। तुम गाते आए हो बाप, बाबा आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे। अब वह आए हैं तो एक का ही बनना चाहिए। निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय है कि बाबा आए हैं, निश्चय है कि उनसे मुरली सुन रहे हैं, निश्चय है कि हम विजय बनेंगे तो आगे बढ़े। वो काट, हर सूली को कांटा बनाएगा और कांटे को फूल। जब उसका साथ पकड़ लिया तो हमारा एक कदम उसका 1000 कदम हेल्प मिलेगा। तो अब डिले नहीं, विजय पाएंगे रावण पर।
फिर आना है राम राज्य में, कल्प कल्प तुम रावण पर विजय पाते हो, ब्राह्मण बने और विजय पाई रावण पर। राम राज्य पर तुम्हारा हक है, बाप को पहचाना और राम राज्य पर हक हुआ। बाकी पुरुषार्थ करना है उच्च पद पाने का। विजय माला में आना है, बड़ी विजय माला है। राजा बनेंगे तो सब कुछ मिलेगा, सब मिल जाएगा। अब यहाँ कुछ नहीं चाहना रखना है, सब वहां मिल जाएगा, भरपूर मिलेगा, भर भर के मिलेगा, इतना मिलेगा कि कई जन्म तक खत्म नहीं होगा। अब उसका तैयारी करना है। दास दासियां सब नंबरवार बनते हैं, सब एक जैसे नहीं होते। कोई तो बहुत नजदीक रहते हैं ना, रानी के दास दासी भी का भी नंबरवार होता है ना। कोई तो रानी के महारानी के नजदीक रहेंगे, और कोई तो आ, दास दासी के भी दास दासी बनते हैं। तो बाबा कहते कोई तो बहुत नजदीक रहते हैं, जो राजा रानी खाते हैं, जो कुछ भंडारे में बनता है वो सब दास दासियों को मिलता है, जिसको 36 प्रकार का भोजन कहा जाता है। पद्मापति भी राजाओं को कहा जाता है। प्रजा को पद्मपति नहीं कहेंगे, भल वहां धन की परवाह नहीं रहती, परंतु यह निशानी देवताओं की होती है। जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे। जैसे आप अभी 5 मिनट तक याद किए बाबा को, और नेक्स्ट में देहधारी को याद किए, तो पद्मा कदम लॉस कर दिए। अब कितना बाबा को याद किए, कितना देहधारी को, तो कितना लॉस किए, लॉस और गेन का अकाउंट करें। जैसे हम 5 मिनट बाबा को याद किए, तो 5 इंटू पद्मा पदम है ना, एक एक सेकेंड का, तो 5 इंटू 60 इंटू पद्मा पदम। और अगले 1 घंटे तक हम देहधारी को याद कर रहे हैं, फोन पे लगे हैं या किससे मिल रहे हैं या बात कर रहे हैं, मतलब लौकिक में आत्मिक स्थिति में नहीं है, मिलना जुलना बात करना, लेकिन बाबा की याद के साथ हम सारा व्यवहारिक कर्तव्य निभाए तो वो अलग बात है। लेकिन हम भूल गए हैं बाबा को, और हम उस स्थिति में बस लौकिकता में बहे जा रहे हैं, सबको आत्मा नहीं देख रहे हैं, सबको संबंध देख रहे हैं। तो क्या होगा, मान ले 1 घंटा, तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, तो 60 इंटू 60 इंटू पद्मा पदम लॉस, उतना घटा घाटा हो गया, नीचे चला गया उतना। तो अभी तो पूरा कल्प का भरना है ना, 5,000 वर्ष का रिचेस्ट हाईएस्ट होलीएस्ट रिचेस्ट हम होते हैं, सबसे अमीर होते हैं कमाई में, इतना जमा होता है, खुशी का खजाना, याद का खजाना, सांसों का खजाना, सारा अभी जमा करना है। सांसों सांस बाबा को याद करके बिंदु लगाते जाना, बिंदु खुद को देखना, सब जमा होगा। तो जितना याद करेंगे उतना सूर्यवंशी में आएंगे, क्योंकि वहां जाने के लिए बहुत जमाए, और कोई पाप नहीं, कोई पाप कर्म खत्म हो जाना चाहिए, योग से सब एकदम भस्म हो जाना चाहिए, और जमा बहुत होना चाहिए, तभी उतना उतना लेवल में आ पाएंगे। तो बहुत जमा करना, अभी से जमा करना बहुत, क्योंकि एक एक सेकेंड में पद्मा पदम है, तो कम से कम अभी से भी जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा। तो नई दुनिया में आना है ना, महाराजा महारानी बनना है। बाप नॉलेज देते हैं नर से नारायण बनने की, जिसको राजयोग कहा जाता है। बाकी भक्ति मार्ग के शास्त्र भी सबसे जास्ती तुमने पढ़े, सबसे जास्ती भक्ति तुमने की है। अब बाप से आकर मिले हो, बाप रास्ता तो बहुत सहज और सीधा बताते हैं कि बाप को याद करो। बाबा बच्चे बच्चे कह समझाते हैं, बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, वारी से तो वारी जाना पड़े। तुमने भी कहा था बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, तन मन धन सहित कुर्बान हो जाएंगे। तुम एक बार कुर्बान जाते हो, बाबा 21 बार जाएंगे। तो बाबा बच्चों को याद भी दिलाते हैं, समझ सकते हैं सब बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना अपना भाग्य लेने आए हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही हमारा जागीर है। अब जितना पुरुषार्थ तुम कर लो, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। नंबर 1 तो लास्ट नंबर 1 में फिर जरूर जाएंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, बाप बच्चों को घर ले जाने आए। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप करते जाएंगे, वह है काम अग्नि, यह है योग अग्नि ना। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, बाप बच्चों को घर ले जाने आए। अब अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो पाप करते जाएंगे, वह है काम अग्नि, यह है योग अग्नि। काम अग्नि में जलते जलते तुम काले हो गए हो, बिल्कुल खाक हो पड़े हो ना। हम सब कुछ को सही समझ करके उसको बड़े मजे से कर रहे थे ना, कि हाँ पति पत्नी का रिश्ता तो बहुत अच्छा है, एक ही से तो रिश्ता है ना। लेकिन बाबा वो भी तो काम ही अग्नि है ना, किसी भी तरह के का काम अग्नि। तो कामनाओं के जंजाल में हम
धस पड़े थे। अब मैं आकर तुमको जगाता हूँ, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बताता हूँ। बिल्कुल सिंपल। मैं आत्मा हूँ। इतना समय देह अभिमान में रहने के कारण तुम उल्टा लटक पड़े थे। अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो। घर जाना है, बाप लेने के लिए आए हैं। तुमने निमंत्रण दिया और बाप आए हैं। पतितों को पावन बनाकर पंडा बन के ले जाएंगे। सब आत्मा को ही यात्रा पर जाना है। तो वेलकम किसको करेंगे और किसको मच्छरों सदृश ले जाएंगे? तो तुम हो पांडव संप्रदाय। पांडवों का राज्य नहीं था, कौरवों का राज्य था। यहाँ तो अभी राजाएं भी खत्म हो गई। अभी भारत का कितना बुरा हाल हो गया है। जब काशी कलवट खाते थे तो कुछ ही एक ही जन्म का पाप करता था, ये सोचे तो हमको कितना कट मिलने वाला है। जो हम इतना ज्यादा पाप जो बोझा है 63 जन्म का, जो हम योग अग्नि से नहीं काटेंगे, निरंतर बाप की याद में नहीं रहेंगे, तो कितना ज्यादा ये अ, सजा का सजा मिलेगा। तो अभी भारत का कितना बुरा हाल हो गया। तुम पूज्य विश्व के मालिक थे, अब पुजारी बने हो। तुम विश्व का मालिक, तो विश्व का मालिक कोई भी नहीं। विश्व के मालिक सिर्फ देवी देवता ही बनते हैं। यह लोग कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम पूछो विश्व में शांति किसको कहते हो? विश्व में शांति कब हुई है? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है, चक्र फिरता रहता है। बताओ विश्व में शांति कब हुई थी? तुम कौन सी शांति चाहते हो? कोई बता नहीं सकेंगे। बाप समझाते हैं विश्व में शांति तो स्वर्ग में थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं बरोबर क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था। उन्हों की न पारस बुद्धि बनती है न फिर पत्थर बुद्धि बनती है। भारतवासी ही पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि बनते हैं। न्यू वर्ल्ड को हेवन कहा जाता है, पुरानी को तो हेवन नहीं कहेंगे। बच्चों को बाप ने हेल और हेवन का राज समझाया। यह रिटेल। होलसेल में तो सिर्फ एक अक्षर कहते हैं, माम एकम याद करो। बाप ही बेहद का वर्षा मिलता है। यह भी पुरानी बात है। 5000 वर्ष पहले भारत में स्वर्ग था। बाप बच्चों को सच्ची सच्ची कहानी बताते हैं। सत्यनारायण की कथा, तीजड़ी की कथा, अमर कथा मशहूर है। तुमको भी तीसरा नेत्र ज्ञान का मिलता है, उसको तीजड़ी की कथा कहा जाता है। वह तो भक्ति की पुस्तक बना दी है। अब तुम बच्चों को सब बातें अच्छी रीति समझाई जाती है। रिटेल और होलसेल होता है ना, इतना ज्ञान सुनाते हैं जो सागर को स्याही बनाओ तो भी अंत ना आए। यह हुआ रिटेल। होलसेल में सिर्फ कहते हैं मन मना भवा। अच्छा, मन मना भवा में सारा कुछ आ गया और इतना ज्ञान देते हैं, एक एक बात बताते हैं, वो हो गया रिटेल। अक्षर ही एक है, उसका अर्थ भी तुम समझते हो और कोई बता ना सके। बाप ने कोई संस्कृत में ज्ञान नहीं दिया। वह तो जैसे राजा है, वो अपनी भाषा चलाते हैं, तो अपनी भाषा तो एक हिंदी ही होगी, फिर संस्कृत क्यों सीखनी चाहिए? कितना पैसा खर्च करते हैं ना। हमारी तो भाषा हिंदी ही होगी। देवनागरी लिपि उसको कहते हैं। तो तुम्हारे पास कोई भी आए, उसको बोलो बाप कहते हैं मुझे याद करो, तो शांति धाम सुख धाम का वर्षा मिलेगा। ये समझना हो तो बैठकर समझो। बाकी हमारे पास और कोई बात नहीं। बाप अल्फ ही समझाते हैं, अल्फ से ही वर्षा मिलता है। बाप को याद करो तो पाप नाश हो, फिर पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे। कहते भी हैं शांति देवा। बाप ही शांति का सागर है, तो उनको ही याद करते हैं। बाप जो स्वर्ग स्थापन करते हैं वह तो यहाँ ही होता है, सूक्ष्म वतन में कुछ भी नहीं। यह तो साक्षात्कार की बातें हैं। ऐसा फरिश्ता बनना है, बनना यहाँ ही है। फरिश्ता बनकर फिर घर चले जाएंगे। फरिश्ता हमको यहीं बनना है। राजधानी का वर्षा बाप से मिलता है। शांति और सुख दोनों वर्ष से मिलते हैं। बाप के सिवाय और कोई को सागर नहीं कह सकते हैं। बाप जो ज्ञान का सागर है, वही सर पर सदगति कर सकते हैं। बाप पूछते हैं मैं तुम्हारा टीचर हूँ, गुरु हूँ, तुम्हारी सदगति करता हूँ, फिर तुम्हारी दुर्गति कौन करता है? तो रावण दुर्गति और सदगति का यह खेल है। तो कौन करता है? रावण। तो ये दुर्गति सदगति का खेल है, सुख दुख का खेल है, स्मृति विस्मृति का खेल है, प्यार और
नफरत का खेल है। कोई मूंझते हैं तो पूछ सकते हैं, भक्ति मार्ग में प्रश्न ढेर उठते हैं, ज्ञान मार्ग में प्रश्न की बात नहीं। शास्त्रों में तो शिव बाबा से लेकर देवताओं की भी कितनी ग्लानि कर दी है, किसको भी छोड़ा नहीं, यह भी ड्रामा बना हुआ, फिर भी करेंगे। बाप कहते हैं देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, फिर यह दुख नहीं रहेगा। बाप तुम्हें कितना समझदार बनाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण समझदार है, तब तो विश्व के मालिक बने हैं। बेसमझ तो विश्व के मालिक हो न सके। पहले तो तुम कांटा थे, अब फूल बन रहे हो, इसलिए बाबा भी गुलाब का फूल ले आते हैं। ऐसा फूल बनना है, खुद आकर फूलों का बगीचा बनाते हैं। फिर रावण आता है कांटों का जंगल बनाने। कितना क्लियर है, यह सब सिमरन करना है, एक को याद करने से उसमें सब आ जाता है। बाप से वर्षा मिलता है, यह बहुत भारी दौलत है। शांति का भी वर्षा मिलता है, क्योंकि शांति का सागर वही है। लौकिक बाप की ऐसी महिमा कभी नहीं कहेंगे ये मेरा मेरे में अपने लौकिक बाप के लिए कि वो शांति का सागर है, वो प्यार का सागर है ना। भगवान बाप की महिमा ऐसे करते हैं ना, तो श्री कृष्ण है सबसे प्यारा, पहला प्रिंस। पहले पहले जन्म ही उनका होता है, इसलिए उनको सबसे जास्ती प्यार करते हैं। बाप बच्चों को ही सारे घर का समाचार देते हैं। बाप भी पक्का व्यापारी है, कोई बिरला ऐसा व्यापार करे। होलसेल व्यापारी कोई मुश्किल बनता है। तुम होलसेल व्यापारी हो ना, बाप को याद करते रहते हो। कोई रिटेल में सौदा कर फिर भूल जाते हैं। बाप कहते हैं निरंतर याद करते रहो, कॉन्स्टेंटली रिमेम्बर मी, निरंतर याद करते रहो। वर्षा मिल गया फिर याद करने की दरकार नहीं रहेगी। लौकिक संबंध में बाप बुरा हो जाता है तो कोई कोई बच्चे पिछाड़ी तक भी सहायक बनते हैं। कोई तो मिल्कियत मिली और उड़ाकर खलास कर देते हैं। तो बाबा सब बातों का अनुभवी है। तब तो बाप ने भी अपने इनको अपना रथ बनाया है ना। ब्रह्मा बाबा सब अनुभव है उनको, गरीबी का, साहूकारी का, सब में अनुभवी है। ड्रामानुसार ये एक ही रथ है, कभी बदल नहीं सकता। ड्रामा बना हुआ है, इसमें कभी चेंज नहीं हो सकता। सब बातें होलसेल और रिटेल में समझाकर फिर अंत में कह देते हैं मन मना भव मध्याजी भव। मन मना भव में सब आ जाता है, यह बहुत भारी खजाना है। उनसे झोली भरते हैं अविनाशी ज्ञान रतन, एक एक लाख रुपए के हैं। तुम पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप तो खुशी ना खुशी दोनों से न्यारा है। साक्षी हो ड्रामा देख रहे हैं, तुम पार्ट बजाते हो, मैं पार्ट बजाते भी साक्षी हूँ। ऐसी ही साक्षी हमको अब बन जाना है। जन्म मरण में नहीं आता हूँ, और तो कोई इनसे छूट नहीं सकता। मोक्ष मिल न सके, ये अनादि बना बनाया ड्रामा है। लेकिन एटलीस्ट यहाँ से तो छूटे अब। यहाँ से तो अब सतयुग जाए, अब फिर से यहाँ क्यों आए, क्यों सजा खाने आए। ड्रामा तो अनादि बना बनाया है। यह भी वंडरफुल है, छोटी सी आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। यह अविनाशी ड्रामा कभी विनाश को नहीं पाता। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का दिल व जान सिख व प्रेम से सर्विसेबल बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को भी दिल और जान से सिख और प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाप बच्चों पर वारी जाते हैं, ऐसे तन मन धन सहित एक बाप पर पूरा कुर्बान जाकर 21 जन्म का वर्षा लेना है, पूरा कुर्बान जाना है। बाप जो अविनाशी अनमोल खजाना देते हैं, उससे अपनी झोली सदा भरपूर रखनी, सदा ऐसी खुशी व नशे में रहना है कि हम पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा है। वरदान, देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी और पर्सनालिटी का अनुभव करने और कराने वाली विशेष आत्मा भव। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को स्मृति दिलाते हैं कि ब्राह्मण बने अहो भाग्य। लेकिन ब्राह्मण जीवन का वर्षा प्राप्त और प्रॉपर्टी संतुष्टता है, और ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस अनुभव से कभी वंचित नहीं रहना। अधिकारी हो है ना,
अगर मन बुद्धि संतुष्टता का अनुभव कर रहा है तो मुख क्या होगा? प्रसन्न, खुद से भी संतुष्ट, आत्माओं से भी संतुष्ट और बाबा से भी संतुष्ट, है ना, ड्रामा से भी संतुष्ट। क्योंकि ड्रामा का राज जान गए ना, ये बस एक्टिंग है। तो जब दाता वरदाता खुले दिल से प्राप्तियों का खजाना दे रहे हैं तो उसे अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ, तब कहेंगे विशेष आत्मा। स्लोगन: लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो। लास्ट समय का सोचने के बजाय लास्ट स्थिति का सोचो, और हर घड़ी उस लास्ट स्थिति में स्थित होकर एवर रेडी रहना है। अव्यक्त इशारे: इस समय सबको ऐसा परोपकारी ग्रुप चाहिए जो देने वाला दाता हो। जैसे संपन्न राजाएं सदा प्रजा को देने वाले होते हैं, संपन्न राजाओं का हाथ कभी भी लेने वाला नहीं होगा, देने वाला होगा। तो आप बच्चे तो स्वर्ग के विश्व महाराजा बन दाता रूप का पाठ बजाने वाले हो। तो अभी से वही संस्कार स्वयं में भरो, अपकारी पर भी उपकार करो। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू।